साइरस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। साथियों, आज आप सबों के लिए क्लास 10th बिहार बोर्ड के हिंदी को लेकर आया हूं मैं। यह हिंदी का सेकंड बुक है वर्णिका, उसके चौथे चैप्टर को लेकर आया हूं। यह एक कहानी है और कहानी का नाम है नगर, और यह लिखा गया है सुजाता के द्वारा। सुजाता के द्वारा यह कहानी लिखा हुआ है। चलिए साथियों, देर नहीं करते हैं, जल्दी से देखते हैं प्रश्नों को। चलिए, पहला प्रश्न है कि पापाती की उम्र क्या थी। पापाती की उम्र क्या थी? क्या वह 10 वर्ष की थी, 11 वर्ष, 12 वर्ष या 14 वर्ष? साथियों बताइए, इस पापाती का उम्र कितना था? क्या थी पापाती का? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, उसका उम्र कितना था? तो 12 वर्ष था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि पापाती बेहोश क्यों पड़ी थी? पापाती क्यों बेहोश पड़ी थी? बताइए, सिर दर्द के कारण, या तेज बुखार के कारण, या चोट लगने के कारण, या पेट दर्द के कारण? बताइए। पापाती एक लड़कियां हैं जिसे बुखार लग जाता है, मेनिंजाइटिस हो जाता है उसको। याद रखिएगा, तेज बुखार के कारण। क्या कारण? तेज बुखार के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि नगर शीर्षक कहानी के लेखक कौन है? सुजाता है, या सांवरदैया है, या श्रीनिवास है, सतकुड़ी होता? बताएं, 3 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों, इसका सही आंसर होगा सुजाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि एस रंगराजन वास्तविक नाम है। किसका नाम है? सांवरदैया का, सुजाता का, श्रीनिवास का, या घनानंद का? साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? तो याद रखिएगा, यह सुजाता का नाम था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि आई वॉन्ट दैट गर्ल एडमिटेड नाउ किसने कहा? छोटे डॉक्टर ने कहा, बड़े डॉक्टर ने कहा, प्रशिक्षु डॉक्टर ने कहा, या नर्स ने कहा? बताएं, 5 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा, बड़े डॉक्टर साहब ने कहा था। किसने कहा था? बड़े डॉक्टर साहब ने कहा था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पापाती को उसकी माँ इलाज के लिए कौन से शहर लेकर गई थी? बेंगलुरु, या हैदराबाद, चेन्नई, या मदुरै उत्तर? बताइए, कहाँ लेकर गई थी? बताइए, 6 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा, मदुरई लेकर गए थे। कहाँ? मदुरई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है कि पापाती कहानी की पात्र है। पापाती कहानी की पात्र है। कौन सी कहानी का पात्र है भाई पापाती? रहते विश्वास, या नागर, या धरती कब तक घूमेगी, या माँ? तो साथियों याद रखिएगा, इस पापाती किस कहानी की पात्र है? तो याद रखिएगा, नागर कहानी की पात्र है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न है कि वली अम्मा किस गांव से आई थी? गुंडलो पेट से, या नजनगुड़ से, या थजावुड़ से, या मनाडी पापाटी से? बताएं, 8 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा मेरे साथियों, इसका आंसर होगा मुनाडी पापाटी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि एस रंगराजन किस लेखक का पूरा नाम है? श्रीनिवास जी का है, कि सतकुड़ी होत, या सुजाता, या ईश्वर पाटिलकर? बताइए, इसका सही जवाब क्या होगा? तो इसका सही जवाब होगा मेरे साथियों सुजाता। ठीक है, सुजाता। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 10 नंबर प्रश्न क्या है कि पापाती को कौन सा रोग था? पापाती को कौन सा रोग था? टिटनेस हो गया था, हैजा, या कैंसर, या मेनिंजाइटिस? बताइए साथियों, कौन सा रोग हो गया था? तो याद रखिएगा, मेनिंजाइटिस हो गया था। किसको हुआ था? पापाती को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि नगर कहानी किस भाषा से अनुदित है? बताइए, कौन से? उड़िया है, कि तमिल है, गुजराती है, या कन्नड़ है? तो 11 नंबर प्रश्न का सही आंसर होगा मेरे साथियों, यह तमिल कहानी है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है कि नागर कहानी किस लेखक द्वारा रचित है? किसने इस कहानी को रचा? ईश्वर पाटिलकर, सतकुड़ी होत, या सुजाता, या श्रीनिवास? तो याद रखिएगा, ये कौन है? सुजाता। ठीक है साथियों, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि सुजाता का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था सुजाता का? तमिलनाडु, कर्नाटक, मद्रास, या हैदराबाद? 13 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो 13 नंबर प्रश्न का आंसर होगा तमिलनाडु में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 14 नंबर प्रश्न है कि नागर कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? कौन है? मगमा है, पपाती है, मंगू है, या वली अम्मा है? बताइए, 14 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा, 14 नंबर प्रश्न का आंसर होगा नागर कहानी किसका प्रमुख पात्र कौन है? तो याद रखिएगा, इसका पपाती है। कौन है? पपाती है। कहानी का प्रमुख पात्र कौन है? पपाती। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि वली अम्मा की पुत्री कौन थी? बताइए, सीता, पपाती या सीता या लक्ष्मी? तो याद रखिएगा यह किसकी है, वली अम्मा की पुत्री कौन थी? तो याद रखिएगा वली अम्मा की पुत्री पपाती थी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न क्या है? जगर कहानी में, नागर कहानी है भैया, मिस्टेक है, नागर कहानी में किस नगर का वर्णन किया गया है? बताइए किस नगर का? मदुरई का, पटना का, दिल्ली का, कलकत्ता का? बताइए 16 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों इसका सही आंसर होगा मदुरई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है। के ए जमुना द्वारा अनुदित रचना है माँ, ढहते विश्वास, नागर या दही वाली मगमा? बताइए 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा नागर, नगर कहानी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है कि नगर कहानी किस रचना से संकलित है? बताइए, आधुनिक तमिल कहानियां हैं या समकालीन भारतीय साहित्य है या माँ या इनमें से कोई नहीं? बताइए 18 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा आधुनिक तमिल कहानियां हैं, आधुनिक तमिल कहानियां हैं। चलिए अगला प्रश्न 19 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न क्या है? एक मिनट, अगला प्रश्न है 19 नंबर में क्या है? बड़े डॉक्टर साहब पपाती के संदर्भ में क्या आदेश किए थे? क्या बोला था बड़े डॉक्टर साहब ने? अस्पताल से छुट्टी के लिए या अस्पताल में भर्ती करने है तो राशि जमा करने या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा डॉक्टर साहब ने क्या कहा था कि पपाती को जल्दी से क्या करो भाई, भर्ती कर दो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। अगला प्रश्न क्या है? देखिए, पपाती कौन थी? बताइए पपाती कौन थी? या वली अम्मा की बहन थी, या वली अम्मा की भतीजी थी, या वली अम्मा की पुत्री थी, या वली अम्मा की पोती थी? तो याद रखिएगा वली अम्मा की क्या थी? पुत्री थी। क्या थी? पुत्री थी। चलिए भाई 21 नंबर प्रश्न देखते हैं मेरे साथियों। 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न क्या है? 21 नंबर प्रश्न है मेरे साथियों, सुजाता की लगभग कितनी कृतियां प्रकाशित हो चुकी है? बताइए 20 से अधिक, 25 से अधिक, 30 से अधिक या 15 से अधिक? बताइए 21 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा मेरे साथियों? तो याद रखिएगा 25 से अधिक। ठीक है, चलिए 22 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 22 नंबर प्रश्न क्या है? 22 नंबर प्रश्न है कि पपाती अस्पताल में भर्ती क्यों नहीं हो पाई? बताइए क्या कारण है? वली अम्मा की अशिक्षा के कारण, या निर्धनता के कारण, या डॉक्टर नहीं रहने के कारण, या अस्पताल की व्यवस्था ठीक नहीं रहने के कारण? बताइए 22 नंबर प्रश्न का सही आंसर क्या होगा? तो मेरे साथियों याद रखिएगा वली अम्मा की अशिक्षा के कारण उसकी बेटी अस्पताल में भर्ती नहीं हो पाई। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि नागर कहानी में संदेश दिया गया है। नारी को केवल घरेलू काम करना चाहिए, या नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है, या नारियों को कोई कार्य नहीं करना चाहिए, या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा मेरे साथियों नारियों को शिक्षित होना आवश्यक है। इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है। क्योंकि देखिए पपाती जो एक लड़कियां हैं वो उसको मेंजाइटिस का बुखार लग जाता है, उसकी माँ बहुत परेशान होती है, गाँव में छोटे डॉक्टरों को बहुत दिखाया करती है, लेकिन नहीं ठीक होने के बाद उसे मदुरई भेजा जाता है। मदुरई बड़े अस्पताल में जब आती हैं तो उसमें बहुत सारे नियम कानून थे, उसको फॉलो नहीं कर पाई। बहुत सारे 1 नंबर वार्ड में जाओ तो 5 में जाओ, 7 में जाओ, ये टेबल वो टेबल पर जाइए। इसी के चक्कर में वह परेशान हो जाती हैं और बेटी को डॉक्टर के पास नहीं ले जा पाती हैं, नहीं दिखा पाती हैं। अंत में वो बेटी को लेकर जब बाहर निकल जाती हैं उसकी बेटी की मृत्यु भी हो जाता है। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। फिर मिलता हूँ नेक्स्ट चैप्टर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत।